हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। मौसम थोड़ा-सा ऐसे ही है तो उस हिसाब से सर्दी-वर्दी तो अभी लगी हुई है। ख़ैर काम चल रहा है। अच्छा, आज मैं कुकिंग करने बैठी थी क्योंकि आयरा को ना गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको मीठे का वैसे भी शौक ज़्यादा है। तो अभी कुछ दिनों पहले जो मम्मी ने बनाया था आप लोगों ने देखा था, तो अब वो ख़त्म हो गया है। तो फिर अब आयरा कह रही थी मम्मा और बनाओ और बनाओ। तो मैंने कहा चलो अब मैं बना लेती हूँ। कभी मम्मी ने बना लिया, कभी हमने बना लिया, एक ही बात है। वहाँ बने यहाँ बने कुछ अलग नहीं है। तो मैंने कहा था कि इस बार आप मुझे मम्मा गाजर भिजवा देना तो मैं ही बना लूँगी, आप इतनी मेहनत मत करना। और यहाँ पर पता नहीं क्यों मेरे हाथों में इतने बल क्यों हैं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहे। मेरे तो कभी ऐसे बल नहीं पड़ते, लेकिन आज मैं खुद अपने आप को देख रही हूँ। तो ये देखो, ये कहीं आपके जीजू तो नहीं बैठे आज? नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बस पता नहीं क्यों हो ही रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि मैंने हाथों में इतने बल क्यों डाले हुए हैं। खैर बहरहाल यहाँ पर मैं आपको बस ये दिखा रही हूँ कि आज मैं मम्मी के स्टाइल का न्यू तरीके का गाजर का हलवा बनाऊँगी और रेसिपी आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। आज तो बस मैं आपको बता रही हूँ कि मैं किस तरह से मतलब हलवा बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर यह है कि मैंने गाजरों को अभी धोया नहीं है, अभी बस गाजर लेके इस तरह से छीलना है। आप लोगों के पास पीलर हो तो आप उससे छील लें। अब मेरे पास इस तरह का चाकू था तो मैं बस इसी तरीके के चाकू से छील रही हूँ। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब काम होता है तो काम बहुत ज़्यादा मैं बढ़ा भी लेती हूँ अपनी जान को। आज एक्चुअली हमारी रिश्तेदारी में कोई हैं तो मतलब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक है, तो बस मम्मी पापा उनको देखने जा रहे हैं। तो यही था कि मम्मी पापा थोड़ा लेट आएंगे, तो मम्मी ने कहा था कि सबको खाना खिला देना, दोपहर का भी और शाम का भी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी हम खाने की भी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर ना मैं अपनी तैयारियों में भीषण तरीके से मशगूल थी और बीच में आ गई ये एक्चुअली आज सुबह नाश्ता नहीं करके गए थे, तो मुझे क्या पता था ये बीच में आ जाएंगे। ना ये आए हैं मतलब नाश्ता का टाइम रहा है ये, और ना है ये दोपहर के लंच का टाइम, क्योंकि मैं अभी सब्जियां लेकर ही गई थी काटने के लिए। अभी मैंने काटी भी नहीं है, लेकिन फिर ये आ गया। मैंने कहा अब मैं सब्ज़ी काट रही हूँ तो इन्होंने बोला मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कुछ खिला सकती हो तो खिला दो वरना मैं जा रहा हूँ। अब ऐसे तो भूखा भेज नहीं सकते ना, तो बस फिर मैंने कहा मैं जल्दी से अंडा बना देती हूँ और रोटी बना दूँगी, तो बस फिर ये वही खा लेंगे। अच्छा, ये टाइम हो रहा है 11:30 के आसपास। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास ना एक कमेंट आया था, उनका नाम मुझे याद नहीं है। उन्होंने मुझसे ये बोला था, शायद महनाज़ खान की आईडी से ही है, हाँ। तो उन्होंने मुझसे ये बोला था कि तुम ना जानबूझ के ऐसे करती हो, अपने हस्बैंड की बुराई करती हो और फिर क्या कहते हैं सिंपैथी लेना चाहती हो। अरे डियर, मैं आप लोगों की सिंपैथी लेके क्या करूँगी बताओ, आप खुद बताओ। मुझे करना क्या है किसी की सिंपैथी से और ना सिंपैथी से। अच्छा, ये बात उन्होंने इसलिए कही है, जो मैंने कल व्लॉग डाला था ना उसमें, जैसे जब मैं इनसे बात कर रही थी तो ये कोई जवाब नहीं दे रहे थे, तो मैंने लिख के उसमें दिया है कि नो आंसर। तो शायद उस बात पे ये कह रही होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी ना आदत ही है, मैं ना जैसे कोई भी चीज़ होती है उसको बहुत ज़्यादा बड़ा या लड़ाई झगड़े में तब्दील ना करके खुद भी ये हंसी और मजाक में टाल देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उसे हंसी और फ़न में लें। तो जैसे कि अगर मैं खुद ना कहती ना कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो आप में से ही कोई प्यारा सा सब्सक्राइबर निकल कर आता और फिर मुझे ही ताना मार देता है कि वो तो तुम्हें भाव भी नहीं देते, तुम उनसे बात भी करती रहती हो, वो तो जवाब देना पसंद नहीं करते। तो इस वजह से मैं बातों को मतलब बातों का जो वो होता है ना, वो अलग तरीके से एक हंसी मजाक फ़न में कर देती हूँ, ताकि इन बातों को कोई इस तरह से ना ले और जिस तरह से मैं ले रही हूँ वो ले। बाकी अपनी समझ के ऊपर की बात है, मुझे आप लोगों की सिंपैथी लेके कुछ भी नहीं करना, और सिंपैथी देने या लेने की कोई बात ही नहीं है। माशाल्लाह वो जैसे भी हैं अच्छे हैं। और रही बात उनकी किसी चीज़ की कि मैं आप लोगों के साथ शेयर क्यों करती हूँ, वो इसलिए करती हूँ ताकि आप ही लोग मुझे झूठी ना कहें और मेरी लेग पुलिंग ना करें कि झूठ झूठ बोलती रहती है, हस्बैंड तो ऐसे हैं इसके, इसीलिए। तो बस जी यहाँ पर चल रहा है इन लोग का नाश्ता या लंच, कुछ भी समझ लो आप। तो बस ये आयरा भी लग गई अपने पापा के साथ खाने के लिए। आज आयरा की जल्दी छुट्टी हो गई थी और यहाँ पर मैडम भी खा रही है। मैडम अभी तक नहाई नहीं है क्योंकि अभी मुझे फुर्सत ही नहीं मिली है। आज मुझे फुर्सत तो शायद पूरा दिन नहीं मिलेगी, लेकिन खैर मैं इसको टाइम निकाल के बीच में नहला दूँगी। और नहलाने से याद आया, मेरे पास एक कमेंट आया था कि वैसे तो आप अपने बच्चों को रोज़ नहलाती हो और वैसे इनके वाइप्स यूज़ करती हो, तो मुझे समझ में नहीं आया वाइप्स से और नहलाने का क्या संबंध है, प्लीज़ बताएँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बड़ी ही शाही सब्ज़ी। इसका नाम है, वैसे मिक्स वेज भी कह सकते हैं, गाँव की भाषा में इसे सतगड्डा बोलते हैं। सतगड्डा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 7 तरीके की सब्ज़ियाँ डलती हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। शहर की भाषा में इसे मिक्स वेज बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने बहुत सारी सब्ज़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं। अब बस क्या ही काम है, इनको आराम से बैठ के काटना, छीलना, बनाना, बहुत सारे काम हैं। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ आ जाइए। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो बच्चों के साथ
रहते हुए इतने सारे काम करना। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं एक तो गाजर के हलवे की उसमें लगी हुई थी। गाजर का हलवा ऑब्वियस सी बात है कि उसे बनाने में अलग मेहनत लगती है, और 3 किलो गाजर थी तो उसका हलवा बनाना, वो प्रोसीजर भी चल रहा है। उसके अलावा अब यहाँ पर पता ही नहीं क्यों मैं ये सतगड्डा बनाने बैठ गई हूँ। इसमें सब्जियाँ ही छीलने, काटने, बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब 1 घंटा कहीं नहीं मानूँ। बस ये होता है कि हाँ, बनती बहुत ज़्यादा टेस्टी है तो अच्छी लगती है, और वैसे भी सीज़न की सब्जियाँ हैं। और यहाँ पर मेरी हेल्प कर रही हैं लिबा। अच्छा, जब मेरी आयरा भी छोटी थी ना लिबा के बराबर, वो भी ऐसी करती थी, मेरे साथ मटर छिलवाती थी। मैं बस इन्हें फोड़-फोड़ के दे देती हूँ, और ये देखो कितने शिद्दत से वो आराम से निकाल-निकाल के और उसी में डाल रही है। ये देखो, और चिक्कल वाली प्लेट में डाल रही है। तो लिबा हमारी समझदार हो गई हैं। और लिबा की समझदारी से एक बात और याद आई कि मेरे को ना मेरी एक सब्सक्राइबर हैं सायरा तलत जी, उन्होंने कमेंट किया था, मुझे बहुत मतलब फॉलो करती हैं, बहुत प्यार करती हैं। तो उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि लिबा आपकी बहुत प्यारी बच्ची जाएगी और आयरा से भी ज़्यादा ख्याल लिबा आपका करेगी। तो मैं सोचती हूँ कि शायद अगर ऐसा हो तो शायद अच्छा ही है, क्योंकि लिबा ने मुझे परेशान भी बहुत ज़्यादा किया है। मतलब किया आयरा ने भी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। लिबा के टाइम पे मेरे मतलब कहते हैं ना, कान नाक ले लिए लिबा ने मेरे। जब प्रेगनेंसी के टाइम पे भी, जब वो मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, तब भी मैं बहुत आप लोग लगाए हिसाब, तो मैंने 6-7 महीने तक पता है रोटी भी नहीं खाई थी लिबा के टाइम पर। मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट होती थी। मतलब घबराओ मत, पराठा खाया था, लेकिन मुझे खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था, खाना अच्छा ही नहीं लगता था। कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। ऐसा नहीं है कि घर की चीज़ नहीं तो बाहर की चीज़, मेरा कुछ खाने का ही मन नहीं करता था। वो वक़्त मैंने बड़ी मुश्किल से काटा है। फिर आ गई लिबा इस दुनिया में, तो आने के बाद तो आप देख ही रहे हैं कि वो कैसे मुझे मतलब परेशान करती रहती है। दिन और रात का उसने मेरा सुकून ले रखा है। तो बस इस तरह से अब देखते हैं आगे बड़े होके वो कैसी बनती है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक माँ का फ़र्ज़ भी निभाना ही है। तो मैं सब्ज़ियाँ भी काटे जा रही हूँ और बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ। आयरा को पढ़ा रही थी, पहले लिबा भी पढ़ रही थी, लेकिन अब लिबा गृहस्थी के कामों में आ गई है। पहले उन्होंने मेरे साथ मटर छिलवाई है, अब वो मेथी बनाने में लगी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी शिद्दत से लगी हुई है, और मेरा भेजा भी बराबर से खा रही है। आजकल ना उसके अंदर एक नया टैलेंट आ गया है हमारी लिबा में, कि हर चीज़ के बारे में पूछती है, मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है, मम्मा ये क्या है, और एक ही चीज़ को बार-बार पूछती रहती है। तो मैं वो भी जवाब देती रहती हूँ, इधर आयरा को भी देखना होता है। तो वही मैं हमेशा यही बोल रही होती है एक बात के लिए, कि जो माँएँ होती हैं ना, वो फ़िज़िकली तो थकती ही थकती हैं, बाकी वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर लेते हैं, और रातों को सोने भी नहीं देते हैं। तो ना दिन अपना और ना ही रात अपनी। बंदा ये सोचे कि चलो मैं रात को सुकून से सो जाऊँ, तो वो भी नहीं हो सकता। तो ख़ैर बहरहाल यहाँ पर मैंने कई तरह की सब्ज़ियाँ काट ली हैं। आप टेंशन ना लो, आपको मैं सब दिखा दूँगी, रेसिपी शेयर करूँगी तो आपको वो भी डिटेल में बता दूँगी। अभी तो बस मैं मेथी बनाने में लगी हुई हूँ, और हमारे यहाँ की मेथी बहुत ज़्यादा वैसी नहीं होती। ये पोटैटो है, पोटैटो। 7 प्लस और 4 मम्मी, हाँ जी, 7 प्लस और 4 7 प्लस 4 आप उल्टा क्यों करते हो बेवकूफ? पहले यहाँ से शुरू करते हैं। 8 प्लस 1 क्या है, लिखो। पोटैटो बेबी। अरे मतलब आपको बेबी बोल रही हूँ, इसका नाम तो पोटैटो है। पोटैटो। मम्मी दूसरा पोटैटो। पोटैटो। आप अपना काम करो, मैं इसको बताऊंगी। चलो ये बात बताइए क्या है? पोटैटो। बिल्कुल पापा की तरह ही बोलती है। हाँ, तो मैं यही बता रही थी कि हमारे यहाँ की जो मेथी होती है ना, बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती है। बस उसमें छाँटना होता है, और बाकी फिर आप उसको आराम से काट सकते हो। देसी मेथी होती है ना शायद, इसीलिए। तो बस ये मेरा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हैं दोनों बहनें। दोनों मुझे पीछे घेर के लगी हुई हैं। अभी मैं इन्हें भगा दूँगी सबको। क्योंकि मेरा भी ना एक मतलब एक टाइम होता है, पीक लेवल होता है, और ये लोग पीक लेवल पूरा आउट कर देते हैं। किसी भी बात पे लड़ने बैठ जाएंगे, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो मैं वही समझाती रहती हूँ, और फिर इनसे भी ज़्यादा है दादू। धीरे से बोल लेती हूँ, दादू को ज़रा सी भी आवाज़ आ जाए, फिर देखो नीचे से आवाज़ आती है, अरे मेरे बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो, अरे मेरे बच्चों को ये मत करो, वो मत करो। खैर यहाँ पर आप सब्जियाँ देखिए, पहले मैंने आपको गाजर दिखाई, यहाँ पर मटर भी छिल गई है। अच्छा, देखने में कितना आसान आसान सा लगता है ना, लेकिन ये मेहनत करने में, मतलब प्रिपेयर करने में बड़ी मेहनत लग गई। ये है गोभी, मैंने एक ही फूल काटा था, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ मिलकर बहुत सारी हो जाएंगी। यहाँ पर ये मैंने
मैंने मेथी भी काट के रख ली है। 250 ग्राम मेथी मैंने मंगाई थी, उसमें से मैंने ये काट लिया है, बाकी थोड़ी बहुत ही बची है। और ये आधा किलो के करीब आलू होंगे। आलू तो ज़्यादा ही खाए जाते हैं, आप लोगों को पता है। तो बस यहाँ पर कितनी सब्ज़ियाँ आपको दिख रही हैं, 5 सब्ज़ियाँ भी आपको दिख रही हैं। बाकी और जो डालेंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो बस अब मैं जल्दी से किचन में जाती हूँ और इन्हें बनाती हूँ। तो बस जी यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी और आप कहेंगे चालाकी खेल ली और सब्ज़ी बना भी ली और दिखाया भी नहीं। तो आप लोगों को पता है कि चालाकी नहीं खेली है। सब्ज़ी की रेसिपी मैं आपको दे दूँगी ताकि फिर आप लोगों को बार-बार परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। तो अलग से रेसिपी रहती है तो उसे मतलब सर्च करके आसानी से निकालो, लेकिन अगर किसी व्लॉग में डाल दो तो फिर आपको खुद ही पता है कि फिर आप मुझसे पूछते रह जाते हो कि आपने वो सब्ज़ी कौन से व्लॉग में डाली थी। और इसके अलावा मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट आते हैं आप लोगों के और आप लोग इतना प्यार देते हैं और मतलब मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को मेरी सासू माँ की बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो उसके लिए तो भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन के हो गई रेडी। अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे दोपहर में भी सबको खाना खिलाना है और रात को भी करना है। तो सब्ज़ी तो मैंने एक ही बना ली, अब इकट्ठी इतनी मेहनत लग गई है। तो अब भी 3 बज रहे हैं दोपहर के, भूख के मारे मेरा हो रहा है बुरा हाल। तो बस अब मैं फटाफट से खाना सबको दे दूँ और फिर मैं भी खाने बैठूँगी, क्योंकि आयरा तो जा चुकी है ट्यूशन, क्योंकि आयरा ने तो अपने पापा के साथ तब खा लिया था। फिर जब तक सब्ज़ी बनी भी नहीं थी तो फिर वो उसे तो मैंने भेज दिया। उसने कहा मम्मा मुझे भूख भी नहीं है। तो मैंने कहा जब तुम वापस आओगी ना तब तुम खा लेना। तो बस अब मैं और लिबा खाएँगे। तो यहाँ पर अब मैं जल्दी से रोटी बना लेती हूँ और मैं इतना थक चुकी हूँ ना, और साथ-साथ मेरा गाजर का हलवे का भी काम चल रहा है, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगी। इवन मैं ये व्लॉग भी आप लोगों के साथ आधा ही आज शेयर करूँगी, क्योंकि इतने सारे काम हो गए थे कि अगर मैं एक ही व्लॉग में डालूँगी ना तो व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप ये सोच के देखिए कि काम कितना ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो खैर कोई बात नहीं, कभी-कभार स्वाद के लिए ये सब करना पड़ता है। मेरा काफ़ी टाइम से मन भी था कि मैं ये सतगड्डा बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो अब जब सब खाएँगे तो बना ही लेती हूँ। और मैंने मम्मी से डिस्कस कर लिया था कि ऐसे क्या बनाऊँ जो 2 टाइम हो जाए। तो मम्मी ने कहा जो भी तुझे अच्छा लगे तू वो बना ले, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने छोटे भैया को खाना दे दिया है। उनको खाना था, पापा जी को नहीं खाना था। पापा जी ने कहा अभी मुझे भूख नहीं है, जब वो कहेंगे तो उनको दे देंगे। तो बस यहाँ पर मैं आपको अपनी सब्ज़ी का लुक दिखा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब मैं निकाल रही हूँ अपने लिए खाना। तो आज का व्लॉग इतना ही। आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, कोई गलती होगी तो उसे माफ़ कर देना। और आजकल व्लॉगिंग में ना सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वॉइस ओवर की। मुझे डर लगता है वो बोलने में, क्योंकि कहाँ से निकल आती है बीच में, तो कई बार रीटेक्स लेने पड़ते हैं। तो जो वो एडिटिंग का जो टाइम होता है ना वो और भी ज़्यादा अब डबल होने लगा है। तो चलो कोई नहीं, बहरहाल ये सब चलता रहता है, ये तो ज़िंदगी के साथ और बाद हमेशा चलता रहेगा। तो यहाँ पर मैं और पास से आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमारा बन के तैयार हुआ है सतगड्डा। रेसिपी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।